Assalamualaikum students, this is for class 8 subject chemistry and the topic is problems of chapter number 2 book page number 22-23 and it is revision. Now our first topic is conversion of mass into moles and moles into mass of substance. अब देखिए आपने दो चीज़ें यहाँ पे करनी है आपको, जो भी मैं आपको बताऊँगी टॉपिक, ठीक है। एक तरीके के प्रॉब्लम होंगे हमारे पास जब हमें मास ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा तो हमें मोल्स फाइंड करने होंगे, और दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे पास मोल्स गिवन होंगे, हमें मास में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सब्सटेंस जो भी हमें मिला होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए सोडियम है, यहाँ पे H2O है, ये सब्सटेंस है, इसका हमें मास गिवन होगा तो हमें मोल्स फाइंड करने हैं। और नंबर 2 पे हम किस तरीके से करेंगे, मास हमें फाइंड करना होगा, मोल्स गिवन होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लेन करती हूँ, मास इनटू मोल्स, सिर्फ इस पर आप ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ ईच यानी हमें सब्सटेंस दिए गए होंगे मास के साथ, 50 ग्राम इट मीन्स मास, ठीक है। अब हमारे पास ए पे है सोडियम Na, नंबर 2 पे है वाटर, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में दिया गया है हमें एलिमेंट, और ये हमें कंपाउंड दिया गया है। नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स हम सोडियम का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अब देखें दो तरीक़ों से दिया है, एटॉमिक मास मतलब अगर सिंगल फॉर्म में हमें सब्सटेंस दिया गया है, फॉर एग्जांपल सोडियम, और अगर फार्मूला मास दिया है तो ये है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये सेपरेट होगा, यहाँ पे हम फार्मूला मास अप्लाई करेंगे, और सोडियम है तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास अप्लाई करेंगे। अब आ जाइए गिवन डाटा पे। डाटा क्या होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन है यहाँ पे प्रॉब्लम में। नंबर ऑफ मोल्स अननोन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने कहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर 2 पे आ जाइए, क्या चीज़ है, गिवन मास ऑफ सोडियम, आपको सोडियम का मास गिवन है कितने, 50 ग्राम। नंबर 3 पे आइए, इन्होंने सोडियम हमें दिया है तो हमें इसका एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, तो एटॉमिक मास हमें याद है, ये है 23 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसको में हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है 23। यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसको आपने सिंपल डिवाइड किया तो हमारे पास 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम आ गए, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब नंबर 2 पर यानी बी पे है हमारे पास H2O वाटर। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। नंबर 2 फार्मूला मास ऑफ H2O ये 18 AMU कैसे आया हमारे पास, मुझे हमने ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। हाइड्रोजन का हम देखेंगे H2O कैसे लेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पर ये 2 एटम्स गिवन है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे ये हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल फॉर्म में है, इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो आपने 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18। इस तरीके से ये हमने फार्मूला मास ऑफ H2O 18 एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखा है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आया, ये आपको कैलकुलेट करना होगा पहले, जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसमें अगर फार्मूला मास फाइंड कर, सबसे पहले फार्मूला मास आप फाइंड करेंगे, फिर आप डाटा आगे चलेंगे। अब गिवन मास ऑफ H2O वाटर कितने, ये देखिए ये 50 ग्राम है, ये इन्होंने दे दिया है, ये आपने लिख लिया। अब आपके पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पर आपके पास है H2O तो आपने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। फार्मूला क्या है आपका, मेरे साथ दोहराइए, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। यहाँ हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बताइए, फार्मूला मास अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास H2O एक कंपाउंड है, 50 डिवाइडेड बाय 18 तो इज इक्वल्स टू ये 2.777 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये तो हमारे पास वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम था जिसमें आपको मास गिवन है
तो आपने मोल्स कैलकुलेट किए। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट इज़ द मास। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मास, यानी मास फाइंड करना होगा, ये अननोन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 3 मोल्स ऑफ ईच, यानी आपको मोल्स गिवन है, ठीक है। अब पहला है Al एल्यूमिनियम, दूसरे पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें फिर गौर करें, ये एटॉमिक फॉर्म में है और ये हमारे पास फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। अब मोल्स का हमारे पास हमें पता है क्या फॉर्मूला है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सब ये अननोन है और मोल्स गिवन है, तो हम अपने इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को अलग कर देंगे। अब हमारे पास मेन फार्मूला तो हमें पता है ये है इसका, ठीक है। अब जब एक चीज़ अननोन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, तो यही रह जाएगा। ये आपके पास अननोन है, गिवन मास आपके पास सेपरेट हो सॉरी ये आ जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस, तो आपको अननोन है, ये आ जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लिखा सबसे पहले डेटा अपना फॉर्म बनाया, क्या डेटा है आपका, सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 3 मोल्स एल्यूमिनियम के। नंबर 2 पे एटॉमिक मास, ये आपको नोन है, ये आपको याद रखना है क्या कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, ये आपको याद रखना है, ये है 27 ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 27। मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे आएगा, मोल्स इनटू एटॉमिक मास, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको समझाया कैसे अलग होगा, सेपरेट होगा, ये अननोन है तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू 27 81 ग्राम, ये आ गया आपके पास आपका आ गए आपके पास मास, ठीक है, मोल्स गिवन थे। अब आ जाइए आपके सेकंड है आपका, इसका सेकंड पार्ट है आपको CO2 का फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो अब आ जाइए, हमने अपना लिखा, डेटा आपने बनाया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब मोल्स गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि 3 मोल्स हैं। फार्मूला मास ऑफ CO2 44 ग्राम लिखा है, कैसे आया ये आपके पास, CO2 इट मीन्स यहाँ पे कार्बन सिंगल फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपके पास 2 एटम है, तो सबसे पहले कार्बन का आपको याद रखना है 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ये आपके पास मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। दोनों को आप ऐड करेंगे 32 और 12 को, तो आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। ये इस तरीके से आया है आपके पास 16 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44, ठीक है, 44 ग्राम ऐसे आया आपके पास। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे आएगा, आपको पता है इसका फॉर्मूला, अभी हमने सीखा है, मोल्स इनटू फॉर्मूला मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मोल 3 है, फॉर्मूला मास 44 है, तो आपके पास आ जाएगा 132 ग्राम, ठीक है। अब आपको फ़र्क पता चला कि अगर सिंगल फॉर्म में होता है तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम लिखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारे पास CO2 एक कंपाउंड फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, 2 तरीक़ों से हम एवोगैड्रो नंबर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब फ़र्क पता चला आपको, एटम सिंगल फॉर्म में मिला होगा, यहाँ पे आपको कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा इन ए गिवन सैंपल ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे गिवन सैंपल ऑफ सब्सटेंस दिया गया होगा, नंबर ऑफ एटम्स आपको या मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होंगे। दूसरे तरीके से आता है ये प्रॉब्लम, टू कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मास कैलकुलेट करना होगा, सिंगल एटम आपको या मॉलिक्यूल सब्सटेंस गिवन होगा। प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम।
नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने हैं किसके, एल्युमिनियम के। मास ऑफ एल्युमिनियम गिवन है 9 ग्राम, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर। ये 2 वे में ये हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये बाय आपका फार्मूला है, ये वाला तरीका आपका बाय फार्मूला है, और ये आप अपने सिंपल मैथमेटिकल वे में करते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर। अब आप एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू 27 ग्राम, ठीक है। हमें मालूम है एल्युमिनियम के कितने एटॉमिक मास है, 27। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितने एटम होंगे, ये भी अंडरस्टूड है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इससे आपके पास क्या चीज़ सामने आ रही है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम यानी 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब अगर 27 में इतने हैं तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितना होगा, तो आपने इस नंबर को 27 से इस नंबर को इधर लेकर आए, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये आपने लिखा डिवीजन में आया 27। अब 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल कंटेन, 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के कितने होंगे, आपने इस नंबर को, ये जो आपने डिवाइड कर रहे हैं 6.02, यानी एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 9 ग्राम में कितना होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2.006 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, फॉर्मूला के थ्रू आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने होंगे किसी भी सब्सटेंस के, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे Na एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ एटम्स एल्युमिनियम के कितने हैं, ये आ गया, एवोगैड्रो नंबर लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन था हमें 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम था। ये देखें इन्होंने कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो ये 9 तो एटॉमिक मास हमें पता है एल्युमिनियम का 27 है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ CO2। अब देखिए 9 ग्राम तो मास तो वही है, सेम है आपके पास, लेकिन क्या है मास ऑफ सब्सटेंस तो सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने एल्युमिनियम के बजाय हमें CO2 दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हमें सबसे पहले, यानी हमारे पास क्या है, ये CO2 कंपाउंड है, हमें इसका फॉर्मूला मास मालूम करना है, और हमें मालूम है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम, ठीक है, यानी कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो हमने 16 इंटू 2 किया तो 32 आया, 16 और कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, कार्बन का हमने लिखा 12 और 32 को ऐड किया तो 44 आया। अब आ जाइए इस पर अपने प्रॉब्लम पे, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम, ये तो आपने लिखे मोल्स ऑफ 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप करेंगे आगे इसको सॉल्व। नाउ कम टू अवर प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला आपको याद है या आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। क्यों हमने फार्मूला मास लिखा, क्योंकि ये CO2 हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हमने फार्मूला मास हम लेंगे। यहाँ पे सिंगल एटम तो है नहीं कि हमने एटॉमिक मास लिख दिया, फार्मूला मास से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब सिंपल से सारी चीज़ें अपनी फार्मूला में रखिए आप, कौन कौन सी हैं हमारे पास। एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है इतना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन है 9 ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास 44 ग्राम। CO2 का फार्मूला मास 44 ग्राम है, इज इक्वल्स टू, सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया अमाउंट 1.231 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब आपको ये फ़र्क याद रखना है कि जब आपको सिंगल एटम मिलेगा तो आपने सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखने होंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं CO तो आपको
यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखने होंगे। और अगर आपको फार्मूला मास कब किस सूरत में लिखेंगे, जब आपके पास एक फार्मूला गिवन होगा, कंपाउंड गिवन होगा, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होगा आपका सब्सटेंस, तो आप यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से सेम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। ठीक है, आपको मास फाइंड करना है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको मास फाइंड करना है वन एटम ऑफ कार्बन में। ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन, इट मीन्स क्या है, हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी अंडरस्टूड होते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, अगर कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास होता है, उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, जब आपको मास फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको मास फाइंड करना है 1 एटम, किसी भी सब्सटेंस के 1 एटम में, तो आपको कैसे करेंगे, फार्मूला है आपका मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सीधा सीधा आप लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। हमें पता है कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। सिंपल आपको करना क्या है, 12 को डिवाइड करना है इस नंबर से, 6.02 से। इसको आप, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप इसको सिंपल लेकर जाएंगे ऊपर, डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर रखेंगे, तो ये 10 की जो पावर 23 है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको ये माइनस दिख रहा है लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ये जब नीचे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। अगर यहाँ ये नेगेटिव हो तो कोई नंबर, तो आपको मालूम है ये जब आप इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये आ जाता है आपका माइनस में, आपका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास है, इसको आपने सिंपल डिवाइड किया, 1.993 × 10⁻⁻23 ग्राम, यह आपका आंसर है। ठीक है।